स्टूडेंट्स अपने एडमिशन फीस के लिए, अपने रेंट के खर्चा के लिए, they completely rely on students because majority of the student in our state they belong from BPL, below poverty line. So the government need to take serious initiative to bring permanent solution in order to timely disburse the scholarship. से यहाँ था और मैं आज आपको मैं फाइनल अपडेट देने के लिए यहाँ पे आया हूँ। और ये जो मेरे पीछे है ये जो ऑफिस है स्कॉलरशिप का, मैंने बहुत दिन से यहाँ बात कर करके आज और मैं आपको लास्ट अपडेट भी बाद में दूंगा, लेकिन ये जो है लेटेस्ट अपडेट मैं आपको दिल्ली से दे रहा हूँ। दर्शकों, ये जो स्कॉलरशिप स्टेट में पॉलिटिक्स के अलावा और इश्यूज नहीं चल रहा है, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट व्हेन इट कम्स टू स्टूडेंट्स कम्युनिटी, बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी स्कॉलरशिप को लेके ग्रीवियंसेस में है एंड मेनी ग्रीवियंसेस हैव बीन प्लेस्ड इनटू द डेस्क ऑफ कंसर्न authority. And when we speak about scholarship, student grievances, there is a one personality who has toiled hard for the disbursement of scholarship and stipend since last couple of years. Yes, we have Charpo Tapo Sonam sir. Thank you so much for joining our lens sir. और जब भी स्कॉलरशिप का ग्रीवियंसेस आते हैं, स्कॉलरशिप कहे तो उसका ही नाम आता है, वो उसे कोई डिनाई नहीं कर पाएगा। तो हमारे बीच अभी सोनम सर मौजूद है, तो उनसे हम बात तलाब करेंगे रिगार्डिंग दिस स्कॉलरशिप, क्योंकि स्कॉलरशिप अरुणाचल प्रदेश में ऐसा है कि कभी भी टाइमली डिसबर्स नहीं किया जाता है। टिल टुडे, like Charpo sir has been following and I have been also following, but until and unless students resort to dharnas, peaceful protests, questioning to the government in media houses, ऐसा नहीं होने से कुछ भी चीज नहीं होता है। एंड देयर ऑलवेज वी नीड ए हीरो लाइक। सुनना चाहेंगे कि आप तो स्कॉलरशिप को लेके बहुत सीरियस है, जैसे मैंने पहले भी कहा था, व्हेन इट कम्स टू स्टूडेंट स्कॉलरशिप, सिनोनिम्स इज तापो चरपो सोनम, एंड you took the initiative very seriously. You even went on to take the initiative of journalism as well. You have created a Facebook account, Facebook page, which has garnered many subscribers, and your words have an impact to the student community. तो ऐसे होके आप दिल्ली भी गए हैं 2 बार ऐसे, तो आप अभी का प्रेजेंट स्टेटस क्या है स्कॉलरशिप को लेके? आप जरा सा आपका स्टूडेंट्स कम्युनिटी को बता दीजिए। सो थैंक यू। मैं आपका चैनल का माध्यम से बता दूं, एक्चुअली स्कॉलरशिप को लेकर बहुत लोग कंफ्यूज में रहता है कि उन लोग कहता है कि बहुत लोग कमेंट को भी मैं देखता हूं कि ये तो अपना से आ जाएगा, नहीं कोई नहीं बोलने से भी अपना से आ जाएगा। इसलिए मैं जितना जो आप लोग जो चैनल में जो देख रहे हैं, मैं बता दूं कि स्कॉलरशिप ऐसा नहीं है, क्योंकि जब पहले तो 19 से पहले जो है सजेता जो संभालता था, जब सजेता जब उसको स्कॉलरशिप को संभालते समय उन लोग का साथ में भी बहुत गड़बड़ होने के कारण से, मतलब जो है जो लास्ट में हायर एंड टेक्निकल को दिया है 19 से जो है हायर एंड टेक्निकल जो है संभालना शुरू हुआ है। इसमें बता दूं कि हमारे जितना स्कॉलरशिप का मतलब जो है, अगर आपको जितना रिक्वायरमेंट है, जैसे 100 करोड़ होगा तो 100% से आपको 10% जो है स्टेट गवर्नमेंट देना होता है। तो कोई भी अमाउंट हो, वो अमाउंट से 10% जो स्टेट गवर्नमेंट, जैसे कि मान लो अरुणाचल से होगा तो अरुणाचल कोई भी स्टेट का हो, स्टेट फंड से आपको 10% स्टेट गवर्नमेंट देना होता है। तो सेंटर से बाकी तो देगा। इसमें ये लोग कंफ्यूज है कि ये लोग वहां से तूफान आना ही। सबसे पहले डिले यहाँ में होता है, जब तक यहाँ का अकाउंट को, हायर टेक्निकल का डिपार्टमेंट का अकाउंट को खाली नहीं करेगा, तब तक इन लोग जो है मतलब यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं दे सकता है। उसके बाद प्रपोजल नहीं भेज सकता है। तो इस चीज के लिए हम लोग फाइट करता है, क्यों बोलने से इसको जो है प्रपोजल इतना लेट में क्यों भेजता है, और सबसे पहले यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट क्यों नहीं भेजता है, तभी जाके जो है दिल्ली में इनिशिएट लेता है सेंटर में। तो इसलिए मैंने दिल्ली 2 बार गया। हम बोला कि फंड प्रॉब्लम जो बाकी स्टेट का इतना अच्छा से होता है, तो अरुणाचल में ही क्यों हमेशा प्रॉब्लम। तो उन लोग कहना है कि यहाँ पे डिपार्टमेंट जो है उन लोग का प्रपोजल नहीं भेजेगा, उसका बाद यूटिलाइज सर्टिफिकेट नहीं भेजेगा, तो फंड कैसे प्लेस होगा। ऐसा करके हम लोग दिल्ली तक जाकर हम लोग बात किया। और यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, पिछला इस बार जो मैं आपको ध्यान से बता दूं, इस बार जो है फर्स्ट पेज बोल के इन लोग को भेजा गया 8,400। एक्चुअली वो फर्स्ट पेज है ही नहीं। क्यों बोलने से, वो पिछला साल का रिमाइंडर पैसा है, फ्रेश पैसा आया नहीं था। और ये पैसा को इसलिए डिपार्टमेंट को मैं हमेशा आर्ग्यू करता हूँ कि ये पैसा जो बचा वाला का यूज क्यों नहीं कर सकता है।
इतना सारा, जैसे कि आप मान के चलो 43, इस बार 43,000 एबव से स्टूडेंट जो अप्लाई किया है, Okay. उसमें से बाद में अगर पूरा डिस्बर्स होने का बाद करके आपको 40,000 को चला जाएगा, 30,000 जैसे जो है आपका जो रिमाइंडिंग बच जाता है। तो किसी किसी का कुछ डॉक्यूमेंट गड़बड़ होता है, किसी किसी का कुछ प्रॉब्लम होता है, वो उसका नाम से तो पैसा आता है, तो उसको टिक नहीं कर सकने के कारण से वो पैसा जो रिमाइंडर रह जाता है। तो इसलिए इस बार का Okay. पैसा फर्स्ट पेज बोल के इन लोग ने दिया है, वो पिछला साल का रिमेनिंग पैसा था। पिछला साल का रिमेनिंग पैसा को इन लोग जो यूटिलाइज नहीं कर सके, जो इस दिन को एडजस्ट नहीं कर पाने का बाद जो है इस बार नया फ्रेश जो फिला वाला है, उनको इमीडिएट पिन जनरेट करके उन लोग जो भेजा है। तो बच्चा लोग जो हमारा स्टूडेंट फ्रेंड्स ये सोचता है कि ये हमारा फास्ट पेज है। फास्ट पेज तो मान लेने से भी मान लेगा, क्यों बोलने से ये पहले बचा ला पैसा को जो है, और जब तक ये पैसा को यूज नहीं करेगा, ये अमाउंट को यूज नहीं करेगा, तब तक जो है यूटिलाइज सर्टिफिकेट नहीं भेज सकता है, प्रपोजल नहीं भेज सकता है। इसलिए इन लोग ने हम लोग बार बार प्रेशर करने के बाद जो इसको दिसवास के 8,400 को। तो अभी Okay. इसीलिए मैं आप लोग को बता दूं कि ये स्कॉलरशिप को इशू जो है असली बहुत कंसर्न वाला बात है। इसको हम लोग ऐसे लाइट नहीं लेना है, क्यों बोलने से हर आपको गाइडलाइन तो बहुत सारा लंबा है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे हम लोग का अरुणाचल से को नहीं, इंडिया में बहुत सारा ऐसे स्टेट है जहाँ पे वो स्कॉलरशिप मिलता है, जहाँ एसटी है ना, वो लोग को सबको मिलता है। ऐसा करके जो बाकी स्टेट का हर बहुत एक्टिव रहता है। तो हमारे यहाँ पे थोड़ा डिपार्टमेंट को भी मैं इसलिए बोलता हूँ कि आप लोग का काम को, डिपार्टमेंट आप लोग काम को भी आप लोग थोड़ा जोड़ करने से ठीक है। और सेंटर से आप लोग इतना लेट प्रपोजल मांगता है, और स्टेट का हमारा स्टेट गवर्नमेंट का अभी लेको ना कहाँ है बोलने से 10% को देने के लिए भी डिले करता है। Okay. 10% को देने के लिए स्टेट गवर्नमेंट डिले करता है। इसलिए इसको हम लोग जो है सारा स्टूडेंट लोग समझना बहुत जरूरी है। सदियों से हर साल इसको स्कॉलर को लेके हला करना पड़ता है, डेमोक्रेटिक मूवमेंट करना पड़ता है, तभी Exactly. जाके इसको मतलब जो इनिशिएटिव लेता है। इसलिए मैं आपका चैनल का माध्यम से बता दूं कि हमारा सरकार जो है, अभी उन लोग सरकार कहता है डबल इंजन सरकार बोलता है, वो बन चुका है। तो सबसे पहले सरकार का ये ड्यूटी बनना चाहिए कि सबसे पहले सरकार का ये ड्यूटी बनना चाहिए हमारे युवाओं को, यूथ्स को सबसे पहले देखना है। जैसे कि यूथ अगर आगे बढ़ेगा तो स्टेट ही आगे होगा ना। इसलिए Exactly. जैसे कि मैं स्कॉलरशिप को इसलिए कंसर्न में लेता हूँ कि ये स्कॉलरशिप पैसा से अभी देखो जून महीना में, मई और जून को हर कॉलेज का एग्जाम खत्म हो जाता है, तो उनको अपना अपना जगह बस्ती निकलना होता है। Yes. जब बस्ती निकलेगा वो ऐसे रेंट को छोड़ के नहीं जा सकता है, बिल्कुल। अपना सबसे पहले रेंट फी वो दे के जाएगा। उसका बाद अपना जाने के लिए बारह खर्चा भरा जाएगा, अपना यहाँ का जो नेक्स्ट में पहुंच के भी वो पैसा से ही फिर से एडमिशन होगा। क्योंकि आप कभी ये गौर करके नहीं देखा होगा कि जितना गवर्नमेंट कॉलेज में, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है, सभी मैक्सिमम लोग जो स्कॉलरशिप स्टाइपेंड को डिपेंड करते हैं। Exactly. किसी किसी का माँ जो है वह खेती कर रहा होता है, फार्मर है, किसी किसी का लेबर होता है, किसी किसी का तो अनएम्प्लॉयमेंट होता है, वो बच्चा भी आगे बढ़ने का राइट है, वो बच्चा को भी पढ़ने का हक है। तो क्या होता है कि वो स्टाइपेंड स्कॉलरशिप से जो है साल का गुजारा होता है। स्कॉलर देखिए बहुत सारे स्टूडेंट को आप कभी अगर क्वेश्चन कर कीजिए कि 4-4, 5-5, 6-6 महीना का रेंट फी जो नहीं दे के रखता है, जो उसमें जो क्या करता है स्कॉलरशिप को सोचता है कि आने से यहाँ से बढ़ेगा। Exactly. तो ये स्टेट गवर्नमेंट को समझना, डिपार्टमेंट समझना बहुत जरूरी है कि ये स्कॉलरशिप स्टाइपेंड से बहुत लोग का जो है आपका एजुकेशन भी आगे बढ़ रहा है, Exactly. आपका जो ये जितना राशन भी यहाँ से हो रहा है, और रेंट फी बोलो, हॉस्टल फी, एडमिशन बोलो, यहाँ से हो रहा है। मैं खुद भी एक गवर्नमेंट कॉलेज से हूँ, देहरादून गवर्नमेंट कॉलेज से मैंने ग्रेजुएट किया है, तो हम लोग भी वहाँ वो स्कॉलरशिप स्टाइपेंड से ही एडमिशन करके आया हुआ, इसलिए जितना स्टूडेंट लोग का दर्द को हम लोग समझ सकते हैं। तो वो लोग बोलते हैं कि स्टूडेंट लोग कोई कोई मतलब नेग्लिजेंस वाला बोलता है कि ये स्कॉलरशिप को नहीं बोलने से आएगा, क्योंकि ये स्कॉलर इतना यूजफुल है कि उसको पता नहीं। अभी जून महीना देखिए मैक्सिमम ईटानगर का जितना जो मतलब कॉलेजन है वो चला जाता है। तो इसमें देखिए अभी अगर रेंट फी दे के नहीं जाएगा तो वापस जब वो पहुंचेगा, स्कूल नया कॉलेज एडमिशन होगा, तो रेंट ओनर तो उसको भगा देगा। तो पे करके जाने से तो ऑब्वियसली होता है ना। तो ऐसे करके हम आपका चैनल के माध्यम से बता दिया। स्टूडेंट फ्रेंड्स, ये जो है बहुत ही कंसर्न वाला बात है। दिल्ली में मैंने 2 बार गया और वहां भी बहुत कंसर्न है आप लोग का स्कॉलरशिप लेके, और यहाँ में है। उसके बाद मैं आपको बता दूं, ये स्कॉलरशिप को हर साल बात करना पड़ता है। इसका परमानेंट सॉल्यूशन हम लोग क्यों नहीं ढूंढते? Exactly. That is the main point. Yeah. परमानेंट सॉल्यूशन जो इसको कोई भी हला नहीं करके अपना से सही समय में देगा बोल के सरकार भी, डिपार्टमेंट भी तो आप वो नहीं कर सकते हैं, प्रॉमिस नहीं कर सकते। कभी आपको मिलता है कभी मिलता है अप्रैल में, कभी मिलता है मई में, कभी मिलता है जून में, कभी कभी जून में भी नहीं मिल रहा होता। तो ये चीज को हम लोग को सिस्टम को समझना बहुत ही जरूरी है। Exactly. तो स्टेट गवर्नमेंट और डिपार्टमेंट से मैं सीधा सवाल ये करना चाहता हूँ कि आपका परमानेंट सोल्यूशन कहाँ है? आप हम लोग को जब हला करता है, बोलता है हला करता है, तो आप परमानेंट सोल्यूशन दीजिए हम लोग को कि आपका ये महीना में स्कॉलरशिप आपको जैसे भी हर बार मिलेगा, ये महीना तक प्रपोजल रेडी हो जाएगा। तो ये तो आप लोग कभी आश्वासन देता नहीं।
एग्जैक्टली। तो इसीलिए मैं आपको बता दूं कि स्कॉलरशिप को लेकर हम तो बहुत कंसर्न है, और जितना मैं चाहे लोग कुछ बोले फिर भी मैं उन जो आम जो स्टूडेंट के लिए उन आम नागरिक के लिए जो है मैं हमेशा फाइट करूंगा। और स्टाइपेंड स्कॉलरशिप को लेकर भले बात में मैं कोई पक्ष में ना रहे फिर भी मैं हमेशा आम आदमी बनकर भी इन लोग के लिए बात करते रहूंगा, क्योंकि ये जो है मैं प्रैक्टिकली बहुत सा भाई को बहुत सा बहन को देखा है, इसी पैसा से बहुत सा गुजारा होता है, एग्जैक्टली। बहुत सारा। आप अगर विश्वास नहीं है तो डीएन कॉलेज का जितना अगल बगल में रैन बैठता है उनमें आप छानबीन कीजिए, वहां मैक्सिमम जो रैन बैठता है मैक्सिमम द मैक्सिमम 90% मिडिल क्लास लोग होता है, तो अच्छा से पढ़ना चाहता है, गवर्नमेंट कॉलेज में एक अच्छा प्रोफेसर होता है, अच्छा एक गाइड होता है बोल के वहां पढ़ना चाहता है, तो एग्जैक्टली। उसी से ये एडमिशन भी एग्जाम फी वगैरह होता है, ये रेंट फी यहाँ से यूज होता है। ये 100% ये कभी रॉन्ग होगा नहीं, गलत नहीं होगा, ये राइट ही है। इसलिए ये चीज को सही समय में आपका डिसबर्समेंट होना जो है, फंड एलोकेट करना जो बहुत जरूरी है। और सरकार को मैं पहले भी आपको मैं बता चुका हूँ कि सरकार का हाथ में भी ये भी होता है कि अगर वहां सेंटर से फंड क्राइसिस हो रहा है तो स्टेट गवर्नमेंट जो इसको इमीडिएट अपना जो फाइनेंशियल से जो है वो फंड को दे सकता है, इसे इसको डिपार्टमेंट जो बोरो करेगा वो ओके। अगर मान के चलो 120 करोड़ चाहिए या 110 करोड़ चाहिए, ओके। डिपार्टमेंट इसको कहीं से एडजस्ट करके स्पेशली हमारे यूथ के लिए वो कर सकते हैं, और ये पैसा जो डिपार्टमेंट का जो लॉस में नहीं जाएगा, ये जो है री इन्वर्स होगा उसको। 10% तो बाद में कट जाएगा, लेकिन उसका जो सेंटर से री इन्वर्स होगा, सही से अपील होगा तो ये पैसा आपको वापस आना ही है। लेकिन आपका स्टूडेंट के लिए हम लोग इसलिए बोलते हैं कि आवाज उठाता है कि सही समय में स्कॉलरशिप आना चाहिए, और इसलिए मैं उस दिन भी बोला, डिपार्टमेंट को ये बोला कि आप जल्दी से सेंटर को डिपेंड मत करो, आप जल्दी से स्टेट को बोरो करो ना। जैसे एग्जैक्टली। पिछला बार भी कुछ साल में भी ऐसे हुआ था, बहुत क्राइसिस हो रहा था, उसमें भी दार किया गया था, बोरो किया स्टेट गवर्नमेंट से। डिपार्टमेंट बोरो करने से उसको फाइनेंस डिपार्टमेंट से करके उन लोग अप्रूव करके सीएम लेवल से अप्रूव करने के बाद जो है उसको पैसा को वहां से देता है। तो देने का बाद स्टूडेंट को जब डिसबर्समेंट होता है तब क्या होता है कि सेंटर से बाद में उसको आने से स्टेट गवर्नमेंट को बदली लेना है। ये ओके। सिस्टम पहले चल के और इस बार क्यों नहीं कर सक रहा, अभी तो जून आ गया। तो मैंने आप सबको इस दिन को बता दूं कि मैंने फर्स्ट में तो एक वीडियो बनाया था कि मैं डिपार्टमेंट को वार्निंग, स्टेट गवर्नमेंट को वार्निंग दिया, उसका एक सेकंड में मैंने एक पोस्टर अपलोड किया। उसके बाद फर्स्ट पेज है, सेकंड पेज में अगर इन लोग इमीडिएट नहीं करता है तो मैं डेमोक्रेटिक मूवमेंट श्योर शुरू करूंगा। क्यों बोलने से यहाँ मैं चैलेंज करने वाला सबसे पहले जो है स्कॉलरशिप अपना से आएगा बोलने ला, हमको चैलेंज कीजिए ना। मैं ओके। डिपार्टमेंट के साथ उठता बैठा हमें से बात करता हूँ, और सेंटर तक मैं पहुंच चुका हूँ, तो ये स्कॉलरशिप के बारे इतना हम जान चुके हैं कि अभी हम आप लोग ऐसे ही हर किसी को बता सकते हैं। ऐसा हो कि मैं अपील करता हूँ स्टेट गवर्नमेंट को कि आप भी इनिशिएट कीजिए, और अगर फंड का क्राइसिस है, सेंटर से प्रॉब्लम है, तो आप कृपया यहाँ से आप फंड को धार कर बोरो करके आप हमारे स्टूडेंट को आप जो डिसबर्समेंट जल्दी करा दीजिए। Who always stood as a vanguard to disburse the scholarship on time for the student community. तो अभी भी ऐसा है कि till today this session scholarship is yet to be disbursed and students are suffering. So we have a very right person to discuss on this issue, disbursement of scholarship in Arunachal Pradesh. तो सबसे आगे बिल्कुल सही कहा है, हमारा स्टेट गवर्नमेंट में there can be certain allocation amount, as you have already stated that some amount which is not yet disbursed from the central government, उनको हम लोग स्टेट से एकोमोडेट कर सकते हैं। तो वंस यूटिलिटी सर्टिफिकेट को प्रोड्यूस करने का बाद जो सेंटर से अभी पैसा स्कॉलरशिप के लिए आएगा उसको वी कैन एकोमोडेट इजीली। सो as you have rightly said, the concerned authority should be very much serious about this issue and imperative cognizance has to be taken, and with this स्कॉलरशिप को आप परस्यू करते रहे हैं, तो स्कॉलरशिप को लेके अभी आप किस तरह एक कुछ रेमिडियल मेजर्स देना चाहेंगे? मैं आपको इस बताना चाहूंगा, स्कॉलरशिप को अगर जो है मैं पहले भी आपको बोल चुका हूँ कि अगर ये जो है 1 वीक अंदर हम लोग रुक के देखता है, अगर स्कॉलरशिप को इन लोग अगर इनिशिएट नहीं करता है तो इस ऑलरेडी मैं स्टूडेंट को अनाउंस भी कर चुका हूँ कि अगर इन लोग जो है इनिशिएट नहीं लेता है तो हम लोग का हर एक जो इंडिया का एक नागरिक का एक राइट होता है कि फर्स्ट जो है डेमोक्रेटिक मूवमेंट, एग्जैक्टली। और हर किसी का वो हक है, तो उसको कोई रुका भी नहीं सकता है। तो डेमोक्रेटिक मूवमेंट अपने हक को बात करना, सवाल कर सकना, और उसको डिपार्टमेंट और सरकार को सवाल करना तो हमारा राइट बनता है। तो मैं डिपार्टमेंट को भी जितना जो वहाँ का नोडल ऑफिसर जितना है, डायरेक्टर है, मैं सबको बहुत क्लोज हूँ। मैं उन सबको भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप जो है जितना आप कंसर्न में लेगा, जितना आप सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रेशर देगा, जितना आप जल्दी करेगा उतना ही जल्दी फंड होगा। तो इसलिए अगर उन लोग का वहां से डिले होता है, मैं बार बार रिक्वेस्ट करूँगा, डिले होता है तो
स्टेट गवर्नमेंट आप टैकल कीजिए ना। Yeah, सरकार बन exactly. चुका है, सब सारा मिनिस्टर आप शपथ ग्रहण ले चुका है, तो यहाँ में कोई कंफ्यूज वाला बात नहीं। तो इसमें जैसे कि आपने आज देखा हो, कल देखा हो, ये ओल्ड एज और विडो पेंशन का वो रिलीज किया है अमाउंट को, तो इसी तरह हमारे हमारे स्कॉलरशिप को भी रिलीज कीजिए, तो बाद में आप वहां से रिफंडेबल ले लीजिए ना। क्योंकि इसको ये जो आप पता है कि ये जो जैसे विडो और हमारे ओल्ड एज के पेंशन है, ये भी सेंटर से भी आता है, इससे गवर्नमेंट का शेयर भी होता है, सेम एग्जैक्टली स्कॉलर का भी ऐसा ही है। तो इसमें इससे गवर्नमेंट रिलीज करने में मेरा ख्याल से जो हमारे अगर यूथ्स, हमारे सरकार बोलते हैं युवाओं को मतलब हमेशा आगे बढ़ाना है, हमें हर स्पीच सुनता है, तो ये सरकार को मैं सीधा सवाल करना चाहूंगा कि आपका सरकार बन चुका है, नो डाउट, तो आपका सरकार से कोई गिला शिकवा नहीं है हम लोग को, बस आप जो है यूथ्स को अगर आप सोचता है, यहाँ पे देखिए 1 2 और 10 20 का बोल के नहीं, मोर देन 43,000 जो है यहाँ पे स्कॉलरशिप का हकदार है, मोर देन Exactly. 43,000, ये कोई छोटा मोटा बात नहीं। और इसमें अमाउंट लगता है मोर देन 100 करोड़ से ऊपर, हमेशा एवरी ईयर 100 करोड़ से ऊपर ही बजट बनता है। तो इसलिए मैं सरकार को मैं अपील करना चाहूंगा कि अगर आप यूथ को प्यार करता है, युवा के लिए सोचता है, जब आपके भाषण में जैसे युवाओं को आगे बढ़ना है ऐसे इतना भाषण देता है, तो आपका 43,000, मोर देन 43,000 जो स्टूडेंट जो है अभी बहुत तकलीफ में है, कम से कम उस अमाउंट को लेकर डिपार्टमेंट को आप बोलिए, उसके बाद फाइनेंस डिपार्टमेंट को हिट कीजिए। अगर सेंटर से ये नहीं हो रहा है तो लेट्स आप लोग टेबलिंग करके इसको फंड को स्टेट गवर्नमेंट से भी दे सकते हैं। तो ये ही मेरा अपील है कि, और आप आया चैनल में, आपका चैनल को लेकर आया, मुझे एक लाइक समझ के आपने मतलब सवाल किया, आप भी तो एक स्टूडेंट को प्यार करता होगा, आम नागरिक को प्यार कर, इसलिए आया, बहुत बहुत आपको धन्यवाद। और ये जो है मैसेज जो है, मैं चाहूँगा कि जितना स्टूडेंट फ्रेंड्स है, अगर आपको अगर कोई डाउट्स है, मेरा नंबर मेरा पेज में दे कर रखा है, आप कॉल करते भी हो। और मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, ये लास्ट है, यहाँ पे हमारा स्टूडेंट का भी बहुत बड़ा गलती होता है। Okay. सबसे बड़ा स्टूडेंट का नंबर 1 गलती क्या होता है कि जब एनएसपी में वो फॉर्म फिलअप करता है, उसको उसका जो है प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स देना होता है, गाइडलाइन में प्योर श्योर लेकर प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स देना होता है, और साथ ही साथ उसको जो है एनएसपी पोर्टल में हमेशा चेक करके बैठना चाहिए कि आपका जो है सबसे पहले इंस्टीट्यूट लेवल से वेरीफाई होता है, उसका बाद यहाँ स्टेट लेवल से नोडल ऑफिसर जो है वेरीफाई करता है। तो अगर आपका इंस्टीट्यूट लेवल से क्लियर है तो उसका बाद यहाँ पहुंचेगा, तो Okay. यहाँ से क्लियर सेंटर पे जाता है। तो इसलिए हमारे बहुत सारे स्टूडेंट जो है लेजी होने कारण से अपना पोर्टल को चेक नहीं करके, जब वहां से कुछ मैसेज आता है मोबाइल में आता है कि आपका यहाँ पे डिफेक्ट है, Okay. वो मैसेज को नहीं पढ़ने के बाद इतना हर साल आप लोग के लिए जो है टाइम को एनएसपी का पोर्टल को जो है Extend करता है। Okay. फिर भी इस बार भी आपको हाईएस्ट इस बार 4 ना 5 एक्सटेंड कर दिया, उसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट का जो है अभी भी मतलब जो है डॉक्यूमेंट्स क्लियर नहीं है, रिजेक्ट में। रिजेक्ट एक्चुअली होना ही नहीं चाहिए, लेकिन गलती इसमें रिजेक्ट का कोई आपका इंस्टीट्यूट लेवल से कोई गड़बड़ नहीं है, ये नोडल ऑफिसर का भी कोई गलती नहीं है, ये गलती तो सिर्फ स्टूडेंट हम लोग का ही है। Students should also accept that they हाँ। have committed mistake. मिस्टेक क्यों बोलने से, हम लोग खुद ऑफिस में, हम सुबह से आपका शाम तक ऑफिस में साथ में मैं सारे लोग के साथ लंच भी करता हूँ, देखता हूँ Okay. कि वहां पे एग्जैक्टली बच्चा लोग को कैसे कैसे प्रॉब्लम है, तो डिपार्टमेंट भी बहुत कंसर्न है, शाम तक वो लोग कर देता है, 4 बजे तक 5 बजे तक भी वो लोग कंसर्न ले देते हैं। इसलिए Okay. डिपार्टमेंट को मैं हमेशा कभी डिपार्टमेंट को गाली नहीं देता हूँ, क्यों बोलने से वो लोग बहुत कंसर्न में है। और हमारे स्टूडेंट फ्रेंड्स को मैं बता, आपका चैनल का माध्यम से बता दूं, अगर ये चीज को आप अवेयर रहेगा इन फ्यूचर भी, एनएसपी पोर्टल में अगर आप जो ध्यान देते रहेगा, आपको आपका जैसे कि हम फिलअप करेगा तो आप कुछ नहीं कर सकते, मेरा को हम ही कर सकता है। तो आप अपना वहाँ में एनएसपी में घुस के हमें चेक करना है, अपना जो कोई भी डिफेक्ट को अपना खुद ही क्लियर कर लेना है। आजकल मोबाइल में सब कुछ करता है। Students should remain alert. जब फिलिंग हाँ। प्रोसेस को लेके वो बहुत रिमेन होना जरूरी है। Before we wind up, ये बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ है रिलेटेड टू स्कॉलरशिप। अभी का प्रेजेंट गवर्नमेंट जो पेमा खांडू जी है, उन लोगों का जितना भी मिनिस्टर्स है और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, ऑल ऑफ देम ओपन स्पीक्स अबाउट प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन, ड्रॉइंग इम्पोर्टेंस टू द एजुकेशन। तो जब हम ये मुद्दा लेके आते हैं तो स्कॉलरशिप इज ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ द एजुकेशन, क्योंकि जिस तरह आपने कहा है, स्टूडेंट्स अपने एडमिशन फीस के लिए, अपने रेंट के खर्चा के लिए, they completely rely on students because majority of the student in our state, they belong from BPL, below poverty line. So the government need to take serious initiative to bring permanent solution in order to timely disburse the scholarship. आप इसको लास्ट में आपको एक बताना चाहूंगा, सरकार को मैं अपील करूंगा। Sure. जो रूलिंग सरकार है, मैं आपको हाथ जोड़ के विनती करना चाहूंगा, प्लीज
आप लोगों ने सबसे पहले तो मिनिस्ट्री पूरा दे दिया है, लेकिन अभी तक कौन सा कैबिनेट मेंबर किसको है क्लियर नहीं किया है। मैं अपील करूंगा आपका चैनल का माध्यम से, प्लीज पेमा खांडू सरकार जी, जो भी हो जैसे भी हो, एजुकेशन मिनिस्टर जिसको देने जा रहा है कृपया करके इंटेलेक्चुअल को ही दीजिएगा। Okay. यहाँ पे एजुकेशन मिनिस्टर जो हर बार गलत देने के कारण से हमारे स्टूडेंट जो बहुत सफर होता है, इसीलिए मैं अपील करता हूँ आपका चैनल का माध्यम से, आप जिसको भी मिनिस्टर किसको भी दीजिए, लेकिन जो एजुकेशन मिनिस्टर को आप कैपेबल वाला को ही दीजिएगा, क्योंकि ये स्टूडेंट का बहुत सारा करोड़ों करोड़ लाखों का स्टूडेंट का यहाँ पे जान का और हमारा करियर का बात है। ये आपको मैडम से मैं अपील करूंगा बहुत। And I must tell you one more thing. Charpo Tapo Sonam, beside being an influencer in our state, I should be telling you the fact that he has, more subscriber than any of the news channel in our state. Beside that, he is also a student leader of prestigious union, that is All Nisi Student Union. And I think I am not wrong. You are the Assistant Finance Secretary of ANSU, and he is a right person to discuss on this issue. Thank you so much, sir, for joining. Thank you so much.